हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और साथ में दो तीन इंट्राडे स्टॉक भी देते जाऊंगा। तो हम इंट्राडे स्टॉक के साथ स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का बाद में देखेंगे। तो जल्दी जल्दी में स्टॉक पहले देख लेते हैं। एसबीआई हमने एसबीआई एक अपने क्रूशियल लेवल पे आया हुआ है, जहाँ पे एक बार, दो बार और थर्ड टाइम आके रिजेक्शन लिया है। अगर कल के दिन एसबीआई इस लेवल को तोड़ दे और कैंडल क्लोज दे दे 15 मिनट की 535 के ऊपर, तो मैं 540 और 542 तक का टारगेट एसबीआई में आते हुए दिख जाता है। एक बुलिश मोमेंटम आ जाएगा और इसके साथ बैंक निफ्टी पे भी बुलिश मोमेंटम का असर हो सकता है अगर इस लेवल के ऊपर निकले तो। क्योंकि ये कहाँ पे साइडवेज थोड़ा मोमेंटम होने के बाद ये हाई के आसपास क्लोज हुआ है, इस एरिया के हाई के आसपास। तो इस तरह से एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अब देख लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस में एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। मार्केट ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, पर ये यहाँ से एक लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इसमें अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट आता है, अगर डाउन साइड आता है तो डाउन साइड भी एक मोमेंटम आ सकता है, अगर अप साइड आ रहा है तो अप साइड भी आ सकता है। पर मैं ऊपर के लिए आपको लेवल दे रहा हूँ, नीचे के लिए आपको मैं भी एक दे देता हूँ लेवल्स। पहला लेवल्स ये, सेकंड लेवल ये। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद इस लेवल के नीचे आ रहा है, कैंडल क्लोज कर रहा है, तो ये नीचे का दो लेवल है 540 और 531 का लेवल है, जो लगभग यहाँ से 1% के आसपास है। और अगर 556 के नीचे ऊपर, सॉरी 556 के ऊपर एक भी क्लोजिंग हमें मिल रही है 15 मिनट की कैंडल में, तो मार्केट यहाँ से एक सुपर बुलिश मोमेंटम दे सकता है और यहाँ से लगभग हमें ये 1.5% के आसपास तक का टारगेट मिल सकता है। जो पहला टारगेट 1568 और सेकंड टारगेट 1580 रुपये का है। अब आ जाते हैं रिलायंस की तरफ। रिलायंस में आज के दिन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो मार्केट में कल अगर न्यू बायर्स ऐड होते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट अपसाइड की ओर वापस से मिल सकता है। एक छोटा मोमेंटम हमें एक अपसाइड यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ तक का मोमेंटम हमें मिल सकता है, जो कि 2610 रुपये का है। और अगर रिलायंस कल के दिन 1556 के नीचे निकल रहा है और निफ्टी भी वीक है, तो एक रिलायंस में सेल अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो कि आज के डे लो तक की हो सकती है 1518 रुपये तक की। तो ये था स्टॉक के एनालिसिस। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में एक गैप अप खुलने के बाद एक मार्केट डाउनफॉल दिया। फिर डाउनफॉल देने के बाद इस डिमांड एरिया में, ये डिमांड एरिया था जो मैंने कल बताया था कि इसके नीचे आए, इस कैंडल के नीचे मैंने शॉर्ट बोला था, यहाँ आए तो मार्केट डिमांड एरिया, यहाँ से कुछ भी मोमेंटम कर सकता है। अप भी जा सकता है और डाउन भी आ सकता है। तो यहाँ से डिमांड एरिया से मार्केट से वापस डिमांड मिली और मार्केट एक अपसाइड स्लोली स्लोली शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। मैंने इसके ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल पे एंट्री मार दिया था और 38 तक का टारगेट था। मार्केट स्लो स्लो गया पर टारगेट के आसपास जाके क्लोज हो गया, मतलब कुछ खास थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हुआ, जो कि लगभग 160 पॉइंट के आसपास हमें मोमेंटम मिला। अब कल के दिन क्या होगा, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर खुल जाए, ये रेंज मान लो, ये रेंज अगर इस रेंज के अंदर खुल जाए और अपसाइड ब्रेकआउट दे रहा है 37,936 के ऊपर, तो हमारा पहला टारगेट बनेगा 38,100 रुपये तक का। और अगर इसको भी ब्रेक दे रहा है फर्स्ट हाफ में, इस यहाँ तक अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो फर्स्ट हाफ में ये टारगेट लेंगे। अगर यहाँ थोड़ा सा पुल बैक या एक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम होने के बाद फिर ब्रेकआउट दे रहा है तो हम 38,300 तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो यहाँ तक का टारगेट लेना और इसके बाद छोड़ देना, क्योंकि यहाँ के बाद वापस से मार्केट फेक ब्रेकआउट या एक साइडवेज मोमेंटम हो कर सकता है। तो अगर साइडवेज इसके नीचे हो रहा है फिर ब्रेकआउट दे रहा है तो वापस हम री एंट्री करके एक यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। और बड़ा गैप अप और गैप डाउन में हम क्या करेंगे, इन केस बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है तो मार्केट अगर बड़ा गैप अप खुल गया तो यहाँ पे खुलने के बाद हम साइडवेज मोमेंटम हो रहा है तो नो एंट्री होगी। और अगर यहाँ से 15 मिनट की एक रेड कैंडल बनने के बाद उसका लो ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है गैप फिल तक का। और अगर गैप फिल के भी नीचे अगर सेलिंग रहती है तो यहाँ तक का मोमेंटम कर सकता है। तो अगर पहला टारगेट यहाँ से यहाँ तक लेंगे और सेकंड टारगेट यहाँ से यहाँ तक का ले सकते हैं, 37,700 तक का। और सेलिंग साइड में क्या देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ खुलने के बाद 37,700 के नीचे कैंडल क्लोज दे रहा है 5 मिनट की भी,
तो हम एक सेल एंट्री ले सकते हैं और हमारा पहला टारगेट बनेगा 150 पॉइंट का, जो है 37,550 रुपये तक का। इसके नीचे आ रहा है तो हम सेल एंट्री अगर हमें ऊपर से ली हुई है तो यहाँ पे हम होल्ड कर सकते हैं। अगर मार्केट का सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ तक का टारगेट हम एक और ले सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी आ रहा है, एक फास्ट मोमेंटम आ रहा है, तो हम एक होल्ड कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो। और अगर स्लो एंड स्टडी आ रहा है हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस से डिमांड एरिया में जाने के बाद एक वापस से अप मोमेंटम दे सकता है या साइडवेज हो सकता है, तो हमारा प्रीमियम खा जाएगा। तो इस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करनी है। और बड़ा गैप डाउन खुल जाए, यहाँ कहीं खुल जाए या यहाँ कहीं खुल जाए 700 के आसपास, तो खुलते ही हम इसके नीचे कैंडल आ रहा है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और ये दो टारगेट्स हम नीचे के लिए ले सकते हैं। और ये थर्ड टारगेट है अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश मोड में हुआ तो, क्योंकि मार्केट ओवर स्ट्रेच हो चुका है। किस तरह से ओवर स्ट्रेच, मार्केट को आप 1 घंटे की टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में मोमेंटम किया, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिया। निफ्टी में एक स्ट्रेट लाइन में, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक मोमेंटम है। अगर आता है नीचे तो एक थोड़ा सा पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, या आने वाले दिनों में हमें मिल जाएगा। तो ऊपर के लिए दो टारगेट और नीचे के लिए। अब आ जाते हैं निफ्टी में। निफ्टी में अगर मार्केट इसी रेंज के ऊपर खुल रहा है, यहाँ कहीं खुलने के बाद अगर 350 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है 5 मिनट की, तो हमारा पहला टारगेट बनेगा 17,405 रुपये तक का। और अगर इसको ब्रेक दे रहा है तो 17,450 रुपये तक का टारगेट बनेगा। ये दो निफ्टी के लिए टारगेट है। मार्केट क्योंकि निफ्टी भी सुपर बुलिश है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने पे हमें ये दो टारगेट मिल सकते हैं कल के लिए। और अगर यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद एक डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है तो हम सेल एंट्री कहाँ पे लेंगे। यहाँ पे लोग एक रिजेक्शन कैंडल मिलने पे कॉल शॉर्ट कर कहते हैं पुट शॉर्ट, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। कॉल शॉर्ट करने के बाद पुट बायर के लिए कब टाइम आएगा, ऑप्शन बायर एज है। अगर यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक दे रहा है प्राइस एक्शन बना के, ऐसे इस लेवल के नीचे जब कैंडल क्लोज देगी, क्योंकि ये एक डिमांड एरिया, इसके नीचे क्लोज करने के बाद मैं एक पुट एंट्री को सोचूंगा, जो कि शॉर्ट एंट्री सोचूंगा, और यहाँ तक का पहला टारगेट लूंगा। अगर इसको भी ब्रेक दे रहा है मार्केट फुल बेरिश मोड में, तो मैं यहाँ तक का टारगेट लूंगा। ये दो टारगेट मैं पुट की तरफ लूंगा अगर मार्केट बेरिश हुआ तो, ऑल सेक्टर मुझे बेरिश दिखे। और अगर मार्केट इस तरह जाकर ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो मैं ऊपर के दो टारगेट लूंगा। और मार्केट बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो क्या करेंगे। मार्केट अगर 405 के आसपास, इस लेवल के आसपास खुल गया, मैं 15 मिनट की कैंडल का वेट करूंगा। अगर जिस साइड में ब्रेकआउट दे रहा है मैं उस साइड में एंट्री लूंगा, एक छोटा टारगेट यहाँ तक का या छोटा टारगेट यहाँ तक का, दोनों साइड किसी छोटा टारगेट लेकर मैं एग्जिट कर दूंगा। और अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, इस लेवल के आसपास खुल रहा है, तो इस लेवल के आसपास खुलते ही कॉल एंट्री तो ले नहीं सकते। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट मिल गया तो इसके नीचे खुल रहा है तो यहाँ से एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं खुलते ही, और एक यहाँ तक का और फिर एक यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पैनिकनेस हो जाएगी जिसने यहाँ पे पहले से पोजीशन बनाई हुई है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम ऐसे ही डेली एनालिसिस वीडियो डालते रहते हैं।